बच्चों, आज हम ग्रेड 10 के साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेस और सॉल्ट्स का टॉपिक करेंगे। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन। सभी एसिड्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। सभी एसिड हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं जब भी वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। सो हाइड्रोजन seems to be common to all acids. इसके अलावा यहाँ पे एक एक्टिविटी है सी हियर कि हम जो बीकर ए है उसके अंदर कोई भी एसिड या बेस का सोल्यूशन ले सकते हैं। एसिड HCl या सल्फ्यूरिक एसिड, बेस NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई भी सोल्यूशन ले लेते हैं। और एक हमने कॉक लगाया है, उसके अंदर नेल्स फिक्स किए, आयरन नेल, बिकॉज आयरन नेल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस ढंग से हमने सर्किट लगाया, बीच में बल्ब भी है, बैटरी भी है और स्विच भी है। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। और दूसरी तरफ हमने एक सेटअप और ऐसे सेम ही लगाया है, कॉक, उसमें नेल्स, उसमें सारी बल्ब एंड ऑल द सर्किट वी हैव डन। और लेकिन उसमें सोल्यूशन में ग्लूकोज एंड अल्कोहल डाला। यहाँ पे हम देखते हैं बल्ब ग्लो नहीं करता। तो रीज़न क्या है इसके बीच में? इसका कारण है कि ए में आयन फॉर्मेशन हो रही है, ए में आयन्स की फॉर्मेशन हो रही है और उससे प्रोड्यूस हो रहा है H पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है तो वो आयनिक फॉर्मेशन हो रही है, वहाँ पे रिवर्सिबल शो कर देते हैं H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे H पॉजिटिव बन रहा है। तो आयन बनने के करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। आयन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और बेस में किस ढंग से हो सकता है? वाटर में जब सॉल्व होता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब दोनों बेस में भी एसिड में भी आयन फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन इधर बल्ब नहीं ग्लो करता। रीज़न इज दैट देयर इज नो आयन फॉर्मेशन बिकॉज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर कोवलेंट कंपाउंड। और फर्स्ट केस में एसिड और बेस जिसमें ले रहे हैं, या एसिड ले रहे हैं या बेस ले रहे हैं, उसमें करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एसिड प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन इन सोल्यूशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इज एसिडिक प्रॉपर्टीज, एंड bases produce OH negative ion in solution which is responsible for the basic property. Thank you.